फिर भी जिस तरीके से अगर बच्चे को भूख लगी और हमारे पास में 4 रोटी नहीं है तो क्या 1 रोटी भी नहीं देंगे? तो अपन बोलते हैं एक काम करते हैं, इसको जब तक 1 रोटी तो दे ही दी जाए। आप ये विचार करना, भगवान राम की और कृष्ण की कथाएं समाज में सबसे ज्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रेम परोसा। और निस्वार्थ कैसा? आपको भी निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, जिसको कहते हैं हम लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करिए। ये विचार करिए आप, जब आप अपने संतान को दूध पिलाते हैं, हमारी माताएं निर्माण के लिए जानी जाती हैं। एक वो माँ जिसने राम को जन्म दिया, और सिर्फ जन्म नहीं दिया, संस्कार दिया, वो माँ है जो संपूर्ण सृष्टि में पूजी जाती है। कौन? हर माँ तो नहीं पूजी जाती, आप भी जानते हैं, हमारी माताएं जानती हैं, हर माँ नहीं पूजी जाती हैं। लेकिन भगवान राम की माँ क्यों पूजी जाती है? एक संस्कार के कारण। भगवान कृष्ण की माँ का भी सम्मान होता है संस्कार के कारण। भगवान गणेश जी की माँ की भी पूजा होती है संस्कार के कारण। और आपकी भी पूजा होनी चाहिए आपकी संतान के कारण। आप जब अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देते हैं तो आपकी संतान भी राम बनती है। अभी इन्होंने कहा कि राजन भैया ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, चिंता मत करना। ये कितने गर्व की बात है। हम किसी का नाम लेने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, इसलिए बात कितने गर्व की बात है कि एक व्यक्ति कोई जिम्मेदारी लेकर खड़ा हुआ है गांव की। ये सामान्य बात नहीं है। ऐसे ही लोग राम कहलाते हैं, ऐसे ही लोग जो अपने आचरण से, क्योंकि अयोध्या के लिए राम कीमती हैं। और संयोग देखिए, धनवारा के राम जो हैं राजन भैया हैं। ठीक है ना, कितनी अच्छी बात है। ये ना तो हम किसी की प्रशंसा करने आए हैं, ना किसी का दुख गाने आए हैं। हमको जो सत्य लगेगा हम सत्य बोलेंगे। और एक सत्य और ये भी है कि भगवान राम की गोद जटायु को मिली। जटायु ना तो कोई रिश्तेदार था उनका, एक पक्षी है, वो मानव भी नहीं है। लेकिन जटायु को भगवान राम की गोद क्यों मिली? क्योंकि जटायु ने नारी शक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। हम भी, जितने भी यहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे देवतुल्य पुरुष गण बैठे हैं, इनसे हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों का जीवन नारी शक्ति के सम्मान में, ये नारी शक्ति के पूजन का ही जो नवरात्रि चल रही है, क्या है? सिर्फ 9 दिन पूजा नहीं होनी चाहिए देवियों की, संपूर्ण जीवन में उनका सम्मान होना चाहिए। जिस देश में नारी का सम्मान होता है, बोला गया है यत नारीस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, वहां पर देवता निवास करते हैं नारियों की। और नारियां कौन? नारियां वो जो सती सावित्री जैसी हैं, जो सीता जैसी हैं। नारियां ये ना लगे कि भाई हम तो, हमारी पूजा नहीं हो रही है। आपकी पूजा होगी, आपकी पूजा आपके आचरण से होगी, आपकी भक्ति से होगी। एक पात्र है रामायण में सबरी। हालांकि महाराज जी ने आपको सारी कथाएं विस्तार से आपके हृदय तक परोसी होंगी, लेकिन महाराज जी की इच्छा थी कि माइक उन्होंने पकड़ाया है। हम चाहते तो हैं कि आपके साथ में अपने हृदय की बात रखें, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अभी हमारी माताओं को जाकर के प्रसाद सेवा भी पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, सबके लिए बनानी है। और यदि विलंब हो जाएगा तो फिर त्यागी जी के नाम की माला जपेंगे, वो ठीक नहीं है। इसलिए माता रानी कि आप लोगों पर खूब कृपा है। आप लोग, अगर आपको ऐसा लगे कि त्यागी जी का आना सार्थक हो, तो हम तो एक निवेदन करते हैं महाराज जी हमेशा कि अपने जन्मभूमि को तीर्थ बनाने का प्रयास करिए। अभी आप तीर्थ में ही बैठे हैं, ध्यान रखिए। तीर्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, अभी देखो यहाँ पर किसी की चप्पल चोरी नहीं हो रही है, किसी को ताला की चिंता नहीं है। लेकिन आप जब बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं तो आपको अपने बैग सुरक्षित रखने पड़ते हैं। अभी देखिए, हम आश्रम से आए हैं विलायत कला से। हमारे आश्रम में ना तो लाइट लगी है, ना तो दान पेटी है, और ना कोई ताला चाबी है। क्यों?